उस तीर्थ की नैमिषारण्य की विशेषता कि नैमिषे सूतमासीन मभिबाध्य महामतिम गाथामृतरसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। रामचरितमानस में भी यहां की विशेषता बताई गई है। जो नैमिषारण्य है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। 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 ऐसी विशेषताएं हैं उस भूमि में। तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत नवनीत, बिल्कुल तरुण ताजगी, सुंदर वृक्षावली, छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष, पुष्पदार वृक्ष, कितना सुरम्य वातावरण है वहां का। अति पुनीत और साधक सिद्धिदाता। जो भी साधक इस भूमि में आके साधना करता है, अनुष्ठान करता है, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये कोई साधारण स्थान है क्या? श्री ब्रह्मा जी महाराज के मनोमय चक्र ने इसको नियुक्त किया है, तो कोई वो साधारण जगह है? अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, ऐसी नैमिषारण्य की पावन धरा भूमि। 88 ऋषियों ने अपने अपने आसनों को लगा लिया। कोई ध्यान कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई प्रत्याहार कर रहा है, कोई समाधि लगा रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई जप कर रहा है। अपने अपने नित्य नैमित्तिक कार्य से निवृत्त हुए मन में विचार कर रहे हैं, प्राणी मात्र का, जीवात्मा का कल्याण कैसे हो। एक ही लक्ष्य है। उसी समय पर श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। जैसे ही उस प्रकाश पुंज को आते हुए देखा तो सभी संत महात्माओं ने, विद्वानों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। ये एक शिष्टाचार है। जब हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आता है तो हमें उसका अभिवादन करना चाहिए। लेकिन आप श्रेष्ठ किसे मानते हैं? आयु में जो वृद्ध है, बल में जो वृद्ध है, या धन में जो वृद्ध है? बोले ना, आयु का बड़प्पन होता है, न बल का बड़प्पन होता है, न धन का बड़प्पन होता है। कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। फिर बोले ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जो धन में बड़े हैं मैं उनको बड़ा नहीं मानता, जो बल में बड़े हैं मैं उन्हें भी बड़ा नहीं मानता, जो आयु में बड़े हैं मैं उन्हें भी बड़ा नहीं मानता। बोले फिर बोले ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च। जो ज्ञान में वृद्ध हैं हम उसे बड़ा मानते हैं। कई बार आपने देखा हो, अच्छा एक बात बताओ, हम बात किसकी मानते हैं? जो हमसे श्रेष्ठ है। कई बार परिवार के सब लोग, सदस्य लोग बैठ करके चर्चा करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, और कई बार देखना कोई छोटा बालक बीच में बोल जाता है। घर का छोटा सा बालक, ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए, सबको अच्छा लगा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा इसने, इसकी बात को मानना चाहिए। तो उसने अपने ज्ञान का परिचय दिया ना, अपने विवेक का परिचय दिया ना, इसलिए तो हमने उसकी बात को माना, और जिसकी बात को माना वो हमसे श्रेष्ठ है।
इसीलिए हमने उसकी बात को माना। बोले ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। सभी ने खड़े होकर के स्वागत किया, लेकिन सूत जी महाराज को एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? मैं कल ही आपको बता चुका, जो प्रभु के भक्त होते हैं उनकी दो पहचान होती है। एक तो वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, और दूसरे कोई ज्यादा उनका सम्मान फॉर्मेलिटी करे तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। और इसमें जो संत लोग हैं, इतनी इतनी बड़ी उम्र के संत, और सूत जी महाराज तो उनकी तो बरादरी भी अच्छी नहीं, उम्र भी ज्यादा कोई खास नहीं, फिर इतना सब। तो यहां पर एक बहुत सुंदर बात आती है। कबीर जी ने कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपने देखा हो खजूर का पेड़ कितना लंबा होता है, कितना लंबा, दूर से चमकता है। कोई पथिक राहगीर जा रहा है, अगर जेठ मास की तपती दोपहरी छाया लेना चाहे तो क्या खजूर के पेड़ के नीचे बैठ करके छाया ले सकता है? संभव नहीं है। अगर कोई भूखा उस वृक्ष के नीचे होकर के निकले और भूख लगी है और पके पके खजूर के फल लगे हुए हैं, खुशबू आ रही है, अगर लेके खाना चाहे तो क्या वो खजूर के फलों को खा सकता है? इतना लंबा बेचारा, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, कैसे चढ़ सकता है इतने ऊपर, कैसे तोड़ के उन फलों को खाएगा? अगर ईंट पत्थर से भी तोड़ना चाहे तो भी पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा तो वो आम का पेड़ छोटा होता है, पर कितना अच्छा होता है कि कोई पथिक राहगीर जा रहा है, उसको छाया भी दे देता है, और चाहो तो हाथ बढ़ा करके ही पका हुआ आम का फल तोड़ करके और गोविंद गोविंद कर लो। ऐसे बड़े होने से क्या फायदा जो हम किसी के काम ना आ सके। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम आना सीख लो, तो ऐसा बड़ा होने से क्या फायदा। शौनकादिक 88 ऋषियों ने उच्च आसन दिया है, सबने अर्चन वंदन किया, निवेदन किया, बैठे हुए हैं। लेकिन अब एक बात बताइए, यहां भी कहीं कथा होती है, वैसे तो श्रोता हजारों होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक मुख्य यजमान, जिसको हम लोग परीक्षित बोलते हैं, एक बनाया जाता है। ऐसे ही नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 ऋषियन विराजमान हैं, उच्च आसन पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं, तेज पुंज प्रकाश पुंज हैं, ज्ञान के करोड़ों दीपों के समान प्रकाशमान हैं। अगर 88,000 ऋषियन भी मिलकर के प्रश्न करते तो क्या स्थिति हो जाती है। एक व्यक्ति बोलता है तो उसका टेम्परेचर नापिए कितनी लिमिट में बोलता है, और एक घर में जब 10 लोग बोलते हैं तो कितना विशाल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जहां 88,000 अगर एक साथ बोलते तो क्या स्थिति हो जाती है। उन्होंने कितना चालाकी का काम किया 88,000 ऋषियों ने, जो अपनी संत मंडली में से जो सबसे ज्यादा जो वयोवृद्ध थे उनको सम्मान दे करके और सबसे आगे बैठा दिया। हमारी तरफ से आप ही प्रश्न करोगे और जो प्रश्न का समाधान मिलेगा वही हम सब की शंकाओं का समाधान होगा। शौनकादिक सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, कलिकाल में जीव नाना प्रकार के तापों से त्रसित होगा, भौतिक वासनाओं में आबद्ध होगा, उसके उद्धार के लिए आप कोई सरल उपाय बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, आप लोग तो परम भागवत हो, परम प्रेमास्पद प्रभु के अनन्य उपासक हो, और फिर आपका जो संकल्प है ना, आपकी जो भावना है ना, वो निजी स्वार्थ की नहीं है।
पर हितवश जिनके मन माही तिन कहां जग दुर्लभ कछनाई। आपके मन में तो परहित की भावना है, विश्व कल्याण की भावना है, विश्व शांति की भावना है। आपको मैं अमृत से भी ज्यादा उपयोगी, फलोपयोगी, भक्ति ज्ञान वैराग्य माधुर्य रस से परिपूर्ण कथा सुनाता हूं आपको। और यही कथा परम योगी श्री सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने गंगा के तट पर सुनाया था। एक बात ध्यान देना, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, इतने स्वर्ग में रहने वाले जो देवता हैं वो भी भाग्यशाली नहीं हैं। वहां ठाकुर जी तो हैं, गोलोक में, साकेत में, वैकुंठ में, स्वर्ग आदि में अमृत है, लेकिन वह ठाकुर जी की कथा नहीं है। और इस धराधाम पर ठाकुर जी भी है और ठाकुर जी की कथा भी है। राम से बड़ा राम का नाम, ये कथा इसी मृत्यु लोक में जीवात्मा को प्राप्त है। महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आगे कथा सुनेंगे आप लोग, उसका एक थोड़ा संक्षिप्त यहां पर बता रहे हैं सूत जी महाराज। गंगा के तट पर बैठे हुए देवताओं को पता चला, देवता बहुत चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, उनके पास में एक अमृत का कलश है। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। उस अमृत के कलश को लेकर के देवता लोग उसी वटवृक्ष के नीचे गंगा के तट पर पहुंच गए। यहां पर परम वीतराग श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत रूपी अमृत का पान करा रहे थे। निवेदन किया जा करके, महाराज इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। हाँ, ये भागवत रूपी अमृत से कुछ होने वाला नहीं है। आप ऐसा करो, मेरे पास में ये अमृत का कलश है, इस अमृत के कलश को लेकर के इसका जो अमृत है वो इनको पिला दो, इससे ही अमर हो जाएंगे। और जो भागवत रूपी अमृत है इसका अधिकार मुझे दे दो, इसको मैं सुन लूंगा, इसको सुनकर के हम लोग अमर हो जाएंगे। लेकिन परीक्षित कोई साधारण थे? जब शिष्य साधारण नहीं है तो उनके गुरु सुखदेव जी महाराज कोई साधारण हो सकते हैं क्या? जिन्होंने मातृ गर्भ में प्रभु का दर्शन किया हो, जिस प्रभु ने मां के गर्भ में ही उनकी रक्षा की हो, वो साधारण तो नहीं थे परीक्षित। तुरंत बुद्धि को दौड़ा दिया। बोले क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। अरे महाराज, आप तो बड़े चतुर चालाक मालूम पड़ रहे हो। क्व स्वधा, कहां ये सुधा अमृत और कहां ये भागवत रूपी अमृत। क्व काचा क्व मणिर्महान, कहां ये कांच का टुकड़ा और ये कहां अनमोल मणि। ये कांच का टुकड़ा मुझे देकर के और मुझसे अमूल्य मणि का सौदा करने आए हो, ये घाटे का सौदा कभी परिचित करने वाला नहीं है। अमृत का तिरस्कार कर दिया। जो कथा देवताओं को भी अप्राप्त है वो कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। देवताओं का अपमान हुआ, अमृत का तिरस्कार हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अपमान कहां होता है? यहां सम्मान की भूख होती है, सम्मान की चाहना होती है। भक्त का कभी अपमान होते हुए देखा है आपने? क्योंकि वो खुद सम्मान की भूख नहीं है, वो सामने वाले का सम्मान करता है। और जब सामने वाले का सम्मान करता है तो उस भक्त का सम्मान अपने आप हो जाता है।
अगर हम आपका सम्मान करेंगे, हमारा सम्मान अपने आप हो जाएगा। अच्छा, सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, कभी मांगने से नहीं मिलता है, ये तो ऑटोमेटिक हृदय का भाव प्रकट होता है। हम किसके प्रति क्या संपैति करें। दौड़े दौड़े देवता लोग महाराज सीधे ब्रह्मा जी महाराज के पास पहुंच गए। महाराज देखिए, वो साधारण परीक्षित ने इस अमृत का तिरस्कार किया है, इसी अमृत के खातिर भगवान नारायण को मोहिनी बनना पड़ा, नर से नारी बनना पड़ा। कितनी अप्राप्त वस्तु समुद्र मंथन हुआ, और आज परीक्षित इसका अपमान कर दिया है। अच्छा, जैसे कहते हैं ना लोग, पराई फूंक से शंख बजता है, ऐसे ही कोई कोई व्यक्ति बड़े कान का कच्चा होता है, जिसने जैसा कहा वैसा मान लिया, अपनी बुद्धि नहीं लगाई। वो आया, वो कान में फूंक मार गया, उसकी मान ली। वो आया, वो कान में फूंक मार गया, उसकी अरे खुद का भी तो अपना विवेक रखिए। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। कृपया आगे बैठने वाले कथा में ध्यान लगाएं, वार्तालाप ना करें, कथा में ध्यान लगाओ। भैया इन सबके अलग अलग फोटो बना देना व्हाट्सएप पर डालने के लिए, ठीक है? सबको मिल जाएंगे, चिंता ना करो। कैसा भूत सवार हो गया है, हे भगवान। व्हाट्सएप का इतना भूत। अरे लाली, तेरे गांव में एक एक हफ्ता तक बिजली ना आवे, जैसे तू मोबाइल चार्ज कर सके। चलावेगी व्हाट्सएप, कब बैटरी से चार्ज करेगा मोबाइल है? हमें मालूम है उधर बत्ती नहीं आती है ठीक से। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। एक मोबाइल ने देखो कितनी चीजों को छीन लिया है। टेलीविजन चले गए, रेडियो चले गए, घड़ी चली गई, कैमरा चले गए, सब कुछ जा रहा है, समय भी जा रहा है। कई लोगों को तो ऐसा भूत है इसका कि बाथरूम में भी जाएंगे तो वहां भी लेकर के बैठ जाएंगे, जब तक समय मिलेगा तब तक उसको यूज करते रहेंगे बैठे बैठे, बाथरूम में भी। ऐसा भयंकर नशा, जिसके हाथ में देखो उसी के हाथ हमारा ही। कर लो दुनिया मुट्ठी में, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। पराई फूंक से शंख बजता है। देवताओं ने आकर के श्री ब्रह्मा जी महाराज के कान में फूंक मार दी। अच्छा, ऐसा किया? तुरंत तराजू को मंगा लिया ब्रह्मा जी महाराज ने। एक पल्ले में भागवत भगवान को विराजमान किया। कोई बात ना, बुरो मत मानियो, घर की बात है बेटा, है ना? ठीक है ना? एक पल्ले में तराजू के भागवत भगवान को विराजमान किया, और एक पल्ले में वेद, वेदांत, पुराण, शास्त्र, इतिहास सब चढ़ गए। फिर भी जिस पल्ले में भागवत भगवान विराजमान है वो पल्ला नीचे, और जिसमें वेद, वेदांत, पुराण, शास्त्र, इतिहास, गीता सब चढ़ गए वो पल्ला ऊपर को उठा हुआ है। ब्रह्मा जी महाराज की बुद्धि ठिकाने आ गई। ये तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। जैसे आप लोगों ने आम तो खूब खाए होंगे, हैं? आम कितना मीठा होता है पाठक जी, आम कितना मीठा होता है। और जिस वृक्ष पर आम, वो मीठा आम आता है, उस वृक्ष के पत्ते कितने मीठे होते होंगे, उस वृक्ष की डाली कितनी मीठी होती होगी। कभी टेस्ट किया है? अगर डाली मीठी होती, पत्ते मीठे होते, फूल मीठा होता, तो फलाने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए उसकी डाली में
उसके पत्ते में, उसके फूल में ऐसा बेकार स्वाद होता है, अगर धोखे से भी आपने चबा लिया तो 2-4 दिन के लिए मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा आपका। और उसी वृक्ष पर पका हुआ आम का फल आता है, ठीक है ना। आप लोगों ने डेली घर में शक्कर यूज करते हैं, चीनी कितनी मीठी होती है। अब तो शुगर फ्री भी आ गई उसमें, पर होती वो भी मीठी है, नाम है शुगर फ्री। आप बढ़िया हलवा बना रहे हैं, घर में खीर बना रहे हैं, क्या डालेंगे इसमें? शक्कर। और शक्कर किससे बनती है? गुड़ से। गुड़ से रस, रस गन्ने से। अगर आप चाहें बढ़िया घर में काजू पिस्ता बादाम डाल करके बढ़िया खीर बनाएं और उस खीर में शक्कर की जगह पर गन्ने के जो टुकड़े करके और उस खीर में डाल दो तो खीर मीठी हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। अगर गन्ने के टुकड़े से खीर बन जाती तो इतना बड़ा करोड़ों रुपए का जो प्लांट लगता है शुगर मिल, ये लगाने की क्या आवश्यकता थी? नहीं हो सकता। आप लोग पूड़ियां बनाते हैं, किसमें बनाते हैं? घी में। और घी किससे बनता है? मक्खन से। मक्खन कहां से आता है? दही से। दही कहां से आता है? दूध से। और दूध कहां से आता है? गाय से, भैंस से। बहुत बढ़िया आपने मोवन डाल करके बढ़िया आटा लगाया, उसमें बढ़िया जीरा वीरा डाल के बढ़िया पूड़ी बनानी है। आप सोचो कौन दूध को गर्म करेगा, फिर दही बनाएगा, फिर उसको बिलोएगा, फिर मक्खन निकालेगा, फिर उसको ताएगा, फिर घी बनाएगा। कौन इतना आडंबर करेगा? ऐसा करो, घी की जगह पर उस कढ़ाई में दूध डाल दो और उस दूध में पूड़ियां छोड़ दो, पूड़ी बन जाएगी। बोलो बेटा, पूड़ी बनेगी? क्या बन जाएगा फिर? बढ़िया हलवा बन जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर पूड़ी बनानी है तो आपको ये सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूध को औटाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, उसको बिलोना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा, उसको ताना पड़ेगा, फिर घी बन करके तैयार होगा, फिर चकाचक अजवाइन की पूड़ियां बनाइए, ठीक है ना। ऐसे ही अगर पुराण शास्त्र इतिहास सबसे अगर ये सब पूर्ति हो जाती, वेद व्यास जी महाराज को शांति मिल जाती। अभी आगे की कथा सुनेंगे आप लोग, जिन्होंने इतने पुराण शास्त्र इतिहास लिखे उनका खुद को शांति नहीं मिली। अभी आएगा कल के प्रसंग में, शांति नहीं मिली। इस सबका पुराण शास्त्र इतिहासों का सबका निचोड़ जो है वो श्रीमद् भागवत है। घी मक्खन जो है, घी जो है वो भागवत है। पका हुआ फल वेद का जो है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, जिसमें सुखदेव रूपी तोते ने चोंच को मार करके और सुस्वादिष्ट आनंदित बना दिया, जिसको जो है ब्रह्मा जी महाराज की भी बुद्धि ठिकाने पर आई है। आज श्री शनकादिक भगवान जो हैं बद्रीनाथ की पावन धरा पर सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अच्छा, ध्यान समाधि पूजा अकेले में हो सकती है, लेकिन सत्संग के लिए तो श्रोता चाहिए। जब तक श्रोता ना हो अकेला वक्ता क्या करे? तो वहां पर एकत्रित हुए। देवर्षि नारद जो हैं वो प्रभु के भक्त हैं। और भक्ति की क्या पहचान होती है? भक्ति की पहचान ये होती है कि वो हर समय पर प्रभु के नाम रूपी लीला में भरा रहता है। ये भक्ति की पहचान है। नारद बाबा के हाथ में हर समय तानपुरा रहता है और मुख में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेत नामान मोहर बदंती। उनके मुख में क्या रहता है हर समय? भगवत नाम। मुंह हर समय भरा रहता है।
हर समय मुंह भरा रहना चाहिए। एक जगह हम कथा कर रहे थे भैया, तो हमने कही, तो एक भक्त बेचारा खड़ा हो गया, बोले गुरुजी हम हर समय मुंह भर के रखते हैं। भैया क्या भर के रखते हो? सुपारी भर के रखते हैं, गुटखा तंबाकू भर के रखते हैं इसमें। वैसे तो देखिए ये सुंदर मुख हमको मिला है, ये भक्ष्य भक्ष खाने के लिए नहीं मिला है। प्रभु का चरणामृत लीजिए, प्रभु का प्रसाद लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। आपने मुंह में सुपारी तंबाकू जर्दा जो भी कुछ खाया और पृथ्वी के ऊपर थूक करके गंदगी कर दी आपने, बताइए अपराध है या पुण्य का काम है? आप कहेंगे साहब हम तो सुबह सुबह पृथ्वी पर मलमूत्र भी त्याग करते हैं, क्या उससे गंदगी नहीं होती है? होती है। हमारी जो मां है, हम जब छोटे होते हैं तो मां की गोद में मलमूत्र त्याग करते हैं, वो मां है उसको साफ करती है। मलमूत्र त्यागना अपराध नहीं है। अगर वही बालक मां के ऊपर थूकने लग जाए तो क्या उस बच्चे के थूक को वो स्वीकार कर लेगी? उसके मलमूत्र को तो स्वीकार कर लेती है, सफा करती है, उस बालक की सेवा करती है। और वही बालक थोड़ा सा न बड़ा हो और मां के ऊपर थूकना चालू कर दे तो क्या कहोगे इसको? ये पागलपन नहीं है? पागलपन है कि नहीं? हम लोग मलमूत्र त्याग दे, पृथ्वी मां है। प्रत्येक जीवात्मा की केवल एक मां नहीं होती है। पहली मां ये पृथ्वी है, दूसरी मां जिसके 9 महीने हम गर्भ में रहे हैं वो हमारी मां है, और तीसरी वो गौ माता है जिसका दूध पी करके हम लोग बड़े हुए हैं। प्रत्येक जीवात्मा की 3 माताएं होती हैं। अब आप तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं और पृथ्वी पर थूक रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। मत खाइए। इससे उस पर देखिए, जो भी आप पैसे से पाउच खरीद रहे हैं उसके ऊपर कितना भयंकर फोटो छपा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर पागल क्यों बन रहे हो? क्या उसके बिना नहीं पचेगी? अरे साहब जेंट्सों को तो छोड़िए, आजकल हमने देखा माताएं खाती हैं। हाँ, एमपी में जाओ तो माताएं बीड़ी पीती हैं, और हरियाणा में जाओ तो लेडी वहां की हुक्का पीती हैं। हरियाणा में, राजस्थान में, और हमारी यूपी की माताएं थोड़ा सा दबा लेती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, और फिर यहां बैठेगी भाई पिच 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 लगी रहेंगी। ये अच्छा नहीं है। अगर खाती हो तो इस कथा में से कुछ नया सीखना, नया कुछ लेके जाना। बाकी इधर से सुना और इधर से निकाल दिया तो बेकार है। कुछ नया परिवर्तन हमारे जीवन में कुछ नया होना चाहिए, तब तो कथा का मतलब है। नहीं तो वो क्या कथा, इधर से सुनी और इधर से निकाल दी, प्रसाद खाया, अपने अपने घर चले गए, 10 रुपए की आरती ले गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कभी भी कथा में फॉर्मेलिटी के लिए नहीं जाना चाहिए। अरे वैसे मन तो नहीं था, समय भी नहीं था, पर पाठक जी का कार्ड आया है तो चलो एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। कई लोग ये सोचते हैं कार्ड तो आया पर फोन तो आया ही नहीं, फोन तो आया ही नहीं, फोन तो आया पर कार्ड नहीं आया। बड़ी समस्या है। आप कथा सुनोगे तो आपका कल्याण होगा, हम कथा कहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ये फॉर्मेलिटी, कोई पाठक जी के लड़के की शादी है क्या? नहीं आया कार्ड तो नहीं आया, क्या हुआ? हमें तो कथा सुननी है, भगवान की आरती करनी है, भगवान का प्रसाद लेना है। उसको लेने से अगर पाठक जी रोकें तो मेरी जिम्मेदारी है। आप आओ ना, दिल खोल के आओ, ये इंतजार ना करो। फॉर्मेलिटी में हम लोग न जाए ज्यादा। तो देवर्षि नारद बाबा का मुंह हर समय किससे भरा रहता है? गोविंद नाम से, राघव के नाम से।
हर समय बाबा का तानपुरा के तार खटकते रहते हैं। लेकिन आज जब वो नारद बाबा आए तो मुखमंडल उदास है। जो सदैव प्रसन्न रहते थे, दूसरों को प्रसन्न रखते थे, आज वो स्वयं उदास, तो दूसरों को प्रसन्न क्या रखेंगे। एक बार एक मेरा भक्त था, वो हर समय उदास रहता। थोड़ा इन बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करवा दो, बाहर जाके हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं बीच में। तो एक मेरा भक्त हर समय उदास रहता। मैंने कहा भैया आप एक बात बताओ, आप उदास क्यों रहते हो। बोले महाराज जी इसका भी एक कारण है, अगर हम प्रसन्न रहेंगे तो मांगने वालों की लाइन बनने लगी रहेगी। इसलिए जब लोग मुझे उदास देखते हैं तो जो मांगने भी आता है ना, वो मेरे चेहरे को देख करके लौट जाता है, कोई मुझसे मांगता नहीं है, इसलिए हम उदास रहते हैं। चलो भैया, एक और मिला भैया मुझे भक्त, कथा में आए सबसे आगे बैठे और मुंह लटका के बैठ गया, जैसे मानो मधुमक्खी ने डंक मार दिया है थोबड़ा सुजा करके। मैंने भैया आप कभी हंसते भी हैं क्या। बोले महाराज हंसते तो हैं, पर हमारी शकल ही ऐसी है, हमारी शकल ही ऐसी है। हम हंसते भी हैं ना तो सामने वाले को लगता है कि रो रहा है क्या। तो किसी की तो कुदरती शकल होती है, कुछ लोग बनावटी शकल बना लेते हैं, लेकिन प्रभु के भक्त को हर समय मुस्कुराते रहना चाहिए। कई बार बसों पे भी लिखा रहता है ना, मुस्कुराते रहो। एक बार बताऊं आपको, पहले लोग ओरिजिनल हंसी हंसते थे। स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं योग के शिविर लगते हैं, बाबा रामदेव के योग के शिविर लगते हैं, उसमें होता है एक हास्य योग। बस 10-20 बुढ़े पार्क में इकट्ठे हो गए और वे ताली बजा बजा करके ठटाका मार करके हंसते हैं, क्योंकि सारे दिन तो वो गम में डूबे रहते हैं। दिन में ओरिजिनल हंसी चेहरों से गायब हो गई, लोग बनावटी हंसी हंसते हैं, किस लिए, स्वस्थ रहने के लिए। अगर ओरिजिनल हंसी हम हंसें तो 100 रोगों की दवा एक हंसी है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। 100 रोगों की दवा एक हंसी है, इसलिए सदैव मुस्कुराते रहो। नारद बाबा को आते हुए देखा, शनिकादिकों ने पूछ लिया आपका मुखमंडल मलिन, उदासी, क्या बात है। नारद बाबा ने वृत्तांत बताया, मैं अन्य तीर्थों का भ्रमण किया मैंने इस भूलोक पर। पुष्कर में गया, हरिद्वार में गया, गया में गया, काशी में गया, अन्य तीर्थों पर मैं गया, लेकिन सब जगह पर मैंने पाखंड का बोलबाला देखा कि न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिदावा नलेनाध्यो साधनम भस्मतांगतः। जो कलियुग रूपी जो दावा नल है, उसमें सारे साधन भस्म हो गए। स्थिति क्या हो गई मालूम है, एक ट्रक में भर करके सामान जा रहा था। किसी ने पूछा महाराज जी किसके यहां जा रहा है। बोले त्यागी जी के यहां पर। ये हल्ला गुल्ला कहां मच रहा है। बोले मौनी बाबा के यहां। ये साल मसाला पश्मीना किसके सूख रहे हैं। बोले नागा जी के। ये बाल बच्चे किसके खेल रहे हैं। बोले बाल ब्रह्मचारी जी के। ये कलयुग का प्रभाव है। आश्रम का मतलब क्या होता था, आए हुए को आश्रय मिल जाए। आप देखिए हमारे वृंदावन के आश्रम 5 स्टार होटल फेल है साहब, नाम है आश्रम। धानुका आश्रम, राधेश्याम आश्रम, अग्रसेन आश्रम, फलाना आश्रम,
और VIP रूम अगर चार्ज सुन लोगे ना तो अब दांतों से अंगुली दबाओगे। वो आश्रम केवल इनकम टैक्स से बचने के लिए आश्रम है, बाकी महाराज तुम्हारे कपड़े उतरवा लें, वो ऐसे आश्रम है। ये कलयुग का प्रभाव। महाराज अन्य जगह मैंने ये सब देखा, मन बड़ा खिन्न हुआ, फिर मैं सीधे सीधाम वृंदावन गया, जो भक्ति की भूमि है, भक्ति की भूमि है। क्यों? यहां पर भक्ति स्वरूपा यमुना का प्रवाह है। हमारे यहां 3 नदियां हैं। अगर किसी ज्ञानी पुरुष से मिलना हो तो सीधे बनारस चले जाना। वहां भागीरथी गंगा का प्रवाह है, वहां एक से एक बड़े ज्ञानी पुरुष पैदा हुए, शास्त्रार्थ महारथी मार्तंडो उत्पन्न होते हैं वहां पर। वो ज्ञानियों की भूमि है बनारस। अगर किसी बैरागी से मिलना हो तो सरयू के किनारे अयोध्या चले जाना। अयोध्या बैरागियों की भूमि है। ऐसे ऐसे बैरागी मिलेंगे, एक लंगोटी में ही सारा जीवन काट दिया, दूसरा वस्त्र ही धारण नहीं करना। और किसी भक्त से मिलना हो तो सीधे सीधाम वृंदावन आ जाना। ये भक्तों की भूमि है। यहां पर भक्ति स्वरूपा यमुना का प्रवाह है। यहां भक्ति जमान हुई है, ज्ञान वैराग्य की यहां जरूरत नहीं। बोले ज्ञान से भगवान मिलता होगा, वैराग्य में भगवान मिलता होगा, लेकिन भक्ति में भगवान जरूर मिलता है। अरे मन बस गयो, मन बस गयो नंदी किशोर, मन बस गयो नंदी किशोर, अभी जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। आइए सभी बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के मस्ती में जोड़िए, ताली सेवा करेंगे। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हाय हाय बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। अभी बस गयो अभी जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, अभी जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हाय हाय बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में।
शिखर की उठी वो अभी जाना नहीं कहीं और चलो वृंदावन में चलो वृंदावन में चलो वृंदावन में चलो वृंदावन में हाय हाय रे चलो वृंदावन में चलो वृंदावन में हाय हाय रे चलो वृंदावन में चलो वृंदावन में जय हो। अर्जी मेरी मंजूरी करना अर्जी मेरी मंजूरी करना अर्जी मेरी मंजूरी करना अर्जी मेरी मंजूरी करना वृंदावन से दूर न 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 करना कहेगा तो तुम्हारी जी करी दो तुम्हारी जी करी दो अभी जाना नहीं कहीं और चलो वृंदावन में चलो वृंदावन में चलो वृंदावन में चलो वृंदावन में अरे बस गयो नंदी किशोर अब जाना नहीं कहीं और चलो वृंदावन में 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 चलो बोलवा के बिहारी लाल की जय। मन बस गयो नंद किशोर अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन। वृंदावन में कौन कौन बसना चाहता है? क्या बात है। एक अनुभव की बात बताएं आपको। आप लोग तो मथुरा में रहते हो, लेकिन वृंदावन जाकर के अनुभव करना, यहाँ की जो माहौल या क्या बोलते हैं, और वृंदावन में जैसे आप पागल बाबा से आगे बढ़ेंगे, वृंदावन की सीमा में घुसेंगे, ऑटोमेटिक एक अलग भाव आपके हृदय पटल को स्पर्श करेगा। बुरा न मानना, ये महाराज कंस की भूमि है और वृंदावन हमारे कन्हैया की क्रीड़ा भूमि है। इसलिए यहां का अलग आपको माहौल मिलेगा और वृंदावन का आपको अगर तनिक भी भक्ति भाव है तो बहुत हट करके आपको अनुभव करेंगे आप वृंदावन का। ऐसा सिद्धाम वृंदावन में देवर्षि नारद बाबा का आगमन हुआ। चलो मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, चलो वृंदावन। वृंदावन लोग किस लिए आते हैं? शांति के लिए, धन कमाने नहीं आते हैं। मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। आज श्री देवर्षि नारद बाबा यमुना जो भक्ति स्वरूपा है उसके किनारे ज्ञान गूदड़ी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह है वहां पर ज्ञान गूदड़ी। उद्धव जी महाराज जब ज्ञान की चदरिया ओढ़ करके आते ना वृंदावन में,
उस जगह पर उद्धव गोपी इसका संवाद हुआ है, इस जगह उसका नाम ही पड़ गया ज्ञान गूदड़ी। ये गोपेश्वर बाबा और रंग जी के पीछे पड़ती है ज्ञान गूदड़ी। वहां पर भ्रमण कर रहे थे। दूर दृष्टि से एक युवती ने आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप कहीं नई जगह जाएं, कोई आपका परिचित नहीं और आपको आवाज लगाए तो एक बार आश्चर्य होगा ना, यहां तो हमारा कोई है नहीं, पर फिर भी हो सकता है शायद कोई आ गया हो तो वो हमको, कई बार परदेश में भी हम जाते हैं घूमने या मेला में जाते हैं, लोग मिल जाते हैं, हेलो हाय हो जाती है उनसे भी। नारद बाबा ने कहा बोले यहां तो हमारा कोई परिचित है नहीं, कोई क्यों बुला रहा है? बोले वो साधो, अरे ओ महात्मा जी। नारद बाबा ने मुड़कर के देखा पीछे, एक युवती हाथ का झाला देकर के बुला रही थी। हाँ महाराज, अब महात्मा जी हम आपको ही बुला रही हैं। मुझे? चलो, संत हृदय नवनीत समाना। गए, देवी आपका परिचय, आपका नाम, आपको क्या तकलीफ क्या कष्ट है, कौन है देवी आप? ये अन्य जो वृद्ध महिलाएं ये सब कौन है? ये दोनों वृद्ध जो पड़े हुए हैं इनसे आपका क्या संबंध है? उस युवती ने कहा मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य। और जो वृद्ध ये माताएं ये जो सेवा कर रही हैं, बोले ये कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरजू है, कोई तुंगभद्रा है, कोई नर्मदा है, कोई कावेरी है, ये सब नदियां मूर्तिमान रूप लेकर के मेरी सेवा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। आपका परिचय देवी? मैं भक्ति हूं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक प्रदेश में युवती होकर के भ्रमण करती हुई मैं गुजरात प्रदेश में पहुंची तो मेरी काया जर्जर हो गई। यहां पर भक्ति गुजरात में जाकर के वृद्ध हो गई है। मां ज्ञान है, वैराग्य है, लेकिन भक्ति वृद्ध है। जैसे ही मैं गुजरात से वृंदावन में आई तो मैं तो पूर्ववत युवती जवान हो गई, लेकिन मेरे दो पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध हो गए। ये मेरा कष्ट है। एक बात ध्यान देना, मैं पिता की बात नहीं करता, मैं मां की बात कर रहा हूं। मां सब कुछ सहन कर सकती है, कम कपड़े में भी गुजारा कर सकती है, कम गहने में भी रह सकती है, दो रोटी कम भी खा सकती है, लेकिन संतान के ऊपर अगर कोई कष्ट आ गया तो मां उसे सहन बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये एक मां का मातृत्व भाव है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं होती है। पिता भी गुस्सा में कह देगा चल जा, मर जा कहीं जा करके, बेटा भी कह देगा, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती है। दुर्गा सप्तशती में लिखते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, वो कह सकता है कि मैं तुझे नहीं मानता तू मेरी मां है, मैं तुझे नहीं मानता तू मेरा बाप है, लेकिन बाप भी कह देगा। लेकिन कभी मां अपने उस जिगर के टुकड़े से ये कह सकती है कि मैं तुझे नहीं मानती तू मेरा बेटा है? नहीं कह सकती है। आज भक्ति महारानी के ऊपर कष्ट, बोले आपने देखा होगा मां वृद्ध होती है, बेटा जवान होता है, ये तो एक प्रकृति का नियम है। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, मां तो जवान है और मेरे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध होकर के पड़े हुए हैं। ये मेरे मन की तकलीफ है। अच्छा,
नारद बाबा ने वेद सुनाया, पुराण सुनाया, इतिहास सुनाया, गीता सुनाई। जैसे गीता का पाठन प्रारंभ हुआ, थोड़ी उनमें चेतना जागृति आई, लेकिन जैसे गीता पाठ पूर्ण हुआ, उन्हें फिर धड़ाम से बेहोश होकर फिर गिर गए। बार बार गीता सुनाते हैं, बार बार जागृति होते, फिर गिर जाते हैं, फिर तैयार करते हैं, फिर गिर जाते हैं। नारद बाबा ने कहा, बोली हो क्या रहा है? उसी समय पर आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत सुखादिभिः। नारद बाबा, इनके लिए सत्कर्म करिए। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म की परिभाषा हम जाने उससे पहले नारद बाबा ने भक्ति महारानी से पूछ लिया, भक्ति तुम्हें वृंदावन में आए कितना समय हुआ? बोले काफी समय हुआ। तो वृंदावन के जो राजा ठाकुर जो बांके बिहारी हैं, तुमने उनका दर्शन किया है? हाँ हाँ, मुझे उनके दर्शन की जो सुंदर पावन छवि है वो छवि मुझे बताओ। बोले सुंदर बंगला बनते हैं, सुंदर 56 भोग लगते हैं, ऐसा मुकुट है, ऐसी मुरली है, ऐसी लकुट है, ऐसी पोशाक है, ये है वो है, तमाम चीज बताई। नारद बाबा ने कहा, इन चीजों में भक्तों का स्वार्थ छुपा हुआ है। आज हम भी भगवान से सौदा करते हैं, बिहारी जी हमारा 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सफल हो जाए तो मैं तुम्हारा फूल बंगला बनवाऊंगा। बिहारी जी मेरा ये काम हो जाए, मैं 56 भोग लगाऊंगा। बिहारी जी ये काम हो जाए, हम तुम्हारी पोशाक चढ़वाएंगे। बिहारी जी ये काम हो जाए, हम मुरली चढ़ाएंगे, हम लकुट चढ़ाएंगे, हम नूपुर चढ़ाएंगे। इन सब में स्वार्थ है और सौदेबाजी है। वास्तव में भक्तों के कष्ट की निवृत्ति तो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर बांके बिहारी के चरणों के दर्शन से होती है। ये राजा ठाकुर है भैया, एक एक दिन में 10-10 लाख के बंगले बनते हैं। और अभी आप चाहोगे तो 2 साल से पहले नंबर नहीं आएगा, इतनी बुकिंग एडवांस चल रहा है। राजा ठाकुर है और सिर्फ 4 घंटे के लिए। अभी जो चैत्र में जो नवरात्रि आएगी, उसके बाद जो एकादशी आएगी, उस दिन से फूल बंगला बिहारी जी के चालू हो जाएंगे। बिहारी जी बाहर जगमोहन में आना चालू हो जाएंगे। और श्रावण में हरियाली तीज तक बिहारी जी के फूल बंगले बनते हैं। बहुत आनंद आता है, लगता है बैकुंठ उतर आया है नीचे। दुनिया के ठाकुर पूरे महीने श्रावण भादो झूले में झूलते हैं, लेकिन हमारे राजा ठाकुर हरियाली तीज के दिन साल में 1 बार झूले में झूलते हैं। अन्य मंदिरों की रोज मंगला होती है, लेकिन ठाकुर बांके बिहारी की साल में 1 दिन मंगला होती है, जन्माष्टमी के दिन। जो करे मंगला वो कबऊ न होए कंगला। राजा ठाकुर है। अन्य ठाकुरों के चरणों के दर्शन रोज करिए, लेकिन बिहारी जी के चरणों का दर्शन साल में सिर्फ और सिर्फ 1 बार, अखतीज के दिन। अभी आएगी ना अखतीज, साल में 1 बार। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। जो बिहारी जी के चरणों का दर्शन करता है, उसके सारे दुख गमिष्यति माने समाप्त हो जाते, चले जाते हैं। इसलिए वृंदावन में रहने का यही तो लाभ है, यही तो आनंद है। और क्या वहां फैक्ट्री चल रही है क्या? यही फैक्ट्री है। हरि को भजन, पेट को धंधो, जेऊ न करे तो आंखें को अंधा। लोग हमसे पूछते हैं, महाराज कथा के अलावा भी कोई साइड बिजनेस है आपका? कथा तो रोज नहीं होती है, फिर आपका टाइम पास कैसे होता है? हमने कि 10-5 दिन हमारे साथ में
गांठ से गांठ बांध करके रहो, फिर हमको बताना तुम्हारा टाइम पास होता है कि नहीं। समय मिला चलो वृंदावन की परिक्रमा लगाने, चलो ठाकुर जी का दर्शन करने, चलो कथा कीर्तन में। और एक बात ध्यान देना, श्रेष्ठ वक्ता बनने के लिए श्रेष्ठ श्रोता बनना पड़ता है। पहले समय मिलता है, हम भी कथा सुनने जाते हैं, हमारे नगर में कार्यक्रम होते हैं, हमको भी जाना पड़ता है। हम भी जैसे आप बैठे हैं, हम भी बैठ के कथा सुनते हैं। समय आता है तो सुनाते हैं, समय मिलता है तो सुनते हैं। बहुत बढ़िया आनंद में समय व्यतीत होता है। जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। किशोरी जी कहां से दे रही हैं, कैसे रही है, जिम्मेदारी उनकी है, हमें अपना कर्म करना है, फल तो उनकी ऊपर छोड़ दीजिए। और फैक्ट्री वालों से मस्त रहता हूं। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन सब जग माए अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। आपने बिहारी जी के चरणों का दर्शन किया? भक्ति महारानी से पूछा। भक्ति महारानी का अभी चरणों का दर्शन तो नहीं मैं कर पाई। बोले एक बार आप मेरे कहने से बिहारी जी के चरणों का दर्शन जरूर करना, तुम्हारे जीवन की जो भी समस्या है वो सब दूर हो जाएगी। और सुनो, अगर तुम्हारे जीवन में से दुखों का पलायन नहीं कर पाया, मैं तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति नहीं कर पाया, तो नारद नहीं कहलाएगा। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान हो जाता है। आज के बाद नारद नहीं कहलाऊंगा। उठाया अपना तान पूरा, सत्य कर्म की परिभाषा जानने के लिए निकल पड़े। सीधे बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं। शनकादिकों से मिलना हुआ, पूछ लिया, बोले सत्कर्म की परिभाषा बताइए। आकाशवाणी हुई थी, पूरा वृतांत बताया। सत्कर्म कहते हैं ज्ञान यज्ञ को। ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। कल मैंने बताया था ना, 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक तो जो हवन कुंड में आहुति देते हैं वो यज्ञ है। एक जो कथा ये आप करा रहे हैं ये भी एक यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ, यही सत्कर्म है। और एक जो 15 तारीख को होगा भंडारा, वो भी यज्ञ है। सत्कर्म ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ माने श्रीमद् भागवतालाप सतगीत सुखादि। श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। आप भक्ति के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा कर दो, उसके कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। महाराज कर दो, ये कार्य तो आपके ही श्री कर कमलों से ही महाराज संपन्न होना है। कर कौन दे? लेकिन बद्रीनाथ धाम में, केदारनाथ धाम में ऊपर बढ़ते जाओगे तो ठाकुर जी के निकट पहुंचते जाओ, हरि के निकट पहुंचते चले जाओगे। ये जगत है, वहां जगदीश है। जगत और जगदीश के बीच में एक स्थान है जिसका नाम है हरिद्वार। इधर आओ तो जगत और ऊपर जाओ तो जगदीश। पहले आपने देखा हो, जब गांव में बिजली नहीं होती थी तो माता एक दीपक जला करके, थोड़ा बिजली से बचा के रखना बेटा, है ना। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले जब बिजली विद्युत व्यवस्था नहीं थी तो माताएं दीपक जलाती थी और लेकर के बीच दरवाजे में रख देती थी। बाहर मार्ग में भी प्रकाश हो जाता था और अंदर घर में भी प्रकाश हो जाता था। एक दीपक से दोनों जगह प्रकाश करती थी। इसलिए शनकादिकों ने ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत के लिए जो स्थान नियुक्त किया है वो हरिद्वार है। आनंद नाम का तट, पावन यमुना का किनारा। लेकिन यहां बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। आपने अन्य जगह देखा होगा, कथा कहने वाले पंडित जी एक होते हैं और सुनने वाले अनेकों होते हैं। और यहां पर
कथा कहने वाले, सत्कर्म को करने वाले, सत्य ज्ञान यज्ञ को करने वाले चार लोग हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और श्रोता केवल सिर्फ और सिर्फ देवर्षि नारद बाबा। बढ़िया आसन लगा दिया, भक्ति महारानी के निमित्त संकल्प किया गया। संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप लोग भी पूजा करते होंगे, समय पंडित जी संकल्प कराते होंगे, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। बिना दक्षिणा के कच्छुना भैया। बार बार पंडित जी बोलते होंगे, कम से कम 20 दोना लगाते होंगे, 20 बार बोलते होंगे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब वो आपकी सामर्थ्य है। वैसे वेद में मंत्र आता है लास्ट में, या दक्षिणा के समय पर हिरण्य वर्णाम हरणीम स्वर्ण रजतस्रजाम, सोने की गिन्नी चढ़ाइए। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? वो रोज चढ़वाएंगे ये? इसीलिए वो यथा श्रद्धा भक्ति के ऊपर, फूल न सही तो पांखुड़ी सही, लेकिन समय की शोभा का सत्कार तो करना ही पड़ेगा। भैया बोले, जब पूजा कर रहे बोले महाराज इकट्ठो ही। भैया एक बात बताऊं, दुल्हा से ज्यादा बारातियों का ख्याल रखना पड़ता है। आप तो हमारे हो, हम आपके हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये 10 आदमी, ये 100 आदमी के बराबर है। समय पे चाय नहीं तो गड़बड़, समय पे नाश्ता नहीं तो गड़बड़, समय पे भोजन नहीं तो गड़बड़, सब्जी में मिर्च मसाला ज्यादा तो गड़बड़। इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना है। खूब घी बूरा खिलाना इनको। ब्रजवासी हैं खाटी महाराज, खूब चकाचक पाएंगे ये, पवा हो रहे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है। संकल्प हुआ, नारद बाबा एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, वो 7 दिन तक कलावा बांध करके बैठेंगे। शनकादिकों ने अपने इष्ट का बंधन किया, हरिनाम कीर्तन हुआ। अभी बैठे थे तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार थे, सामने केवल नारद बाबा थे। और जैसे नेत्र खोले इष्ट वंदना कीर्तन करने के बाद हजारों की भीड़ लगी हुई है। क्यों? बिना चमत्कार के कोई किसी को नमस्कार भी नहीं करता भैया। चमत्कार चाहिए लोगों को। और एक बात बताऊं, यहां कथा हो रही है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया कार्ड दिए गए, निमंत्रण दिए गए और उपस्थिति। और यहीं पर कोई भभूति बांटने वाला बाबा जी आ जाता तो क्या होता? सबसे ज्यादा भीड़ माताओं की होती है। और एक ही टेंशन है, क्या? महाराज ऐसो गंडा ताबीज बनाओ, ऐसी भभूत पढ़ के दो। आजकल हमारे जो बे है ना, बे माने बेई हस्बैंड, हमारी बात ना माने। ऐसो गंडा बनाओ ताबीज महाराज, वे आज से मेरी बात मानने लग जाएं। ऐसा होता है कि नहीं? अब 100-200 को भभूत की पुड़िया दी तो 10-20 का तो भाग्योदय होना ही है। वो 10-20 से इतना प्रचार कर देते हैं, वो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जय पौंड्रिक वासुदेव वाली स्थिति बन जाती है गुरु भाई। आजकल नकली बहुत हो गया, नकली नक्कालों से सावधान है। पहले एक आइटम आता था, उस पर लिखा रहता था नक्कालों से सावधान। और हमको तो चमत्कार चाहिए। और जो टीवी से उठता है वो टीवी से ही गिरता भी है।
लिपस्टिक लगाने से कहीं भाग्य बदलता है, समोसे खाने से कहीं भाग्य बदलते हैं, पर चल पड़ी। एक आया, हम टीवी में देख रहे थे, बोले बाबा समोसा तो खाया पर भाग्योदय तो हुआ नहीं। तो बोले ये बता लाल चटनी से खाया कि हरी चटनी से खाया? बोले लाल से खाया। बोले कल से हरी चटनी से खाना, तेरा भाग्योदय हो। ये कर्म प्रधान है। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, जो जस करहि तो तस फल जागा। कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, जो जस करहि तो तस फल जागा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कर्म भूमि है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। शत्रुता, मित्रता, अमीरी, गरीबी, स्वस्थता, रोग सब हमारे कर्मों का फल है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जैसे ही महाराज देखा तो लोगों को चमत्कार। छोटे छोटे सुकुमार बालक जो सनकादिक हैं, उम्र तो बहुत है लेकिन देखने में छोटे सुकुमार लगते हैं। वो क्या सत्कर्म, क्या कथा कहेंगे। और वैसे भी देखा हो तो घर का जोगी जोगना आन गाम को सिद्ध। मैं सन 95 से भागवत जी की सेवा कर रहा हूं, 95 से। लेकिन बहुत देश विदेश कई कंट्रियों में गया, लेकिन अपनों के बीच में ये मैं पहली कथा कर रहा हूं। यहां सब अपने हैं। कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई मामी है, कोई मामा है, कोई चाची है, कोई चाचा है। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, यहां अपने सिवा कोई पराया नहीं है। यजमानों तो बहुत बड़े डालमिया, सबके यहां कथाएं की मैंने। लेकिन एक बात बताऊं, आनंद तो वहां भी आता है खैर, पर जो मस्ती और जो आनंद यहां आ रहा है कथा कहने में, और समय, अब मुझे समय भी मिला, 8 दिन की कथा है, खूब मस्ती से कहूंगा, क्या दिक्कत है। दूसरी बात, वहां पर अर्थ प्रधान हो जाता है, अर्थ प्रधान हो जाता है। क्योंकि अगर प्रधान न करें तो सस्ते बैंगनों की कीमत नहीं होती। समस्या करें क्या, मन तो नहीं करता। ये भागवत ग्रंथ है, इसको है, लेकिन यहां अर्थ नहीं है, यहां केवल फेस ही फेस है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वहां अर्थ प्रधानता होती है, वहां व्यवस्था प्रधान है या भाव प्रधान है, ये बहुत फर्क पड़ता है। तो सब लोग देखने आए, वो छोटे छोटे बालक क्या कथा कहेंगे। कोई कोई देखने आए, बोल नारद बाबा एक दरवाजे पर कितनी देर रुकते हैं, जितनी देर एक गाय का दोहन किया जाता है। और मैं समझता हूं एक गाय का दोहन ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में हो जाता होगा। इतनी देर एक दरवाजे पर नारद बाबा रुकने वाले, 7 दिन तक कलावा बांध करके महाराज कैसे कथा सुनेंगे, ये हमको ताज्जुब हो रहा है। कोई कोई देखने के लिए आए देखो, चलो चलो चलो, हरिद्वार में पागलों की महफिल लगी हुई है। बोले क्या? बोले रोगी रह रहा है वृंदावन में और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है हरिद्वार में।
हरिद्वार में दी हुई औषधि से वृंदावन में रहने वाला रोगी ठीक हो सकता है क्या? लगभग कम से कम 250-300 किलोमीटर की दूरी है। ये क्या पागलपन है? लेकिन संकल्प की ताकत को आज दूरसंचार विभाग ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। एक छोटा सा मोबाइल, प्लास्टिक की डिब्बी ही तो है। यहां से बैठे बैठे आप अभी अमेरिका, लंदन, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग कहीं भी बात कर लीजिए। न कोई तार है, न कोई कुछ व्यवस्था है। जब यहां से बैठे छोटे से मोबाइल से हम देश विदेश में बात कर सकते हैं, तो क्या हमारे संकल्प में इतनी ताकत नहीं है कि हरिद्वार में अगर सत्कर्म किया जाए, वृंदावन के रोगी का कल्याण हो जाए? यथार्थ करके दिखा दिया। इसी लोगों को भीड़, हजारों भीड़ हो गई। कथा कितनी सुने, एक सुने, दो सुने, 10 सुने, कितनी सुने? आप लोग रोज भगवान का दर्शन करने जाते हो क्यों? छोड़िए, मंदिर में मत जाइए। आपके सबके घर में गोपाल जी हैं, डेली आप उनकी सेवा करते हो। भाव से प्रतिदिन दर्शन करिए, आपको प्रतिदिन एक नई छटा में गोपाल जी आपको दर्शन देंगे। नया भाव। आप लोग रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हो, लेकिन पढ़ने की भी एक पद्धति होती है। कई लोग तो ऐसे घास काटते हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। लेकिन भाव से आप 10 मिनट लगेगा आपको, आप हनुमान चालीसा पढ़िए। प्रतिदिन पढ़ने वाले हनुमान चालीसा में आपको लगेगा कुछ नया, क्योंकि ठाकुर हमारे नित्य नवीन हैं। ठाकुर की कथा नित्य नवीन है। हम लोग इतनी कथाएं बांटते हैं, हर कथा में हमें कोई न कोई नया भाव मिल जाता है। ठाकुर की कथा नित्य नवीन है। अच्छा, एक बात बताइए, कई लोगों को अखबार पढ़ने का बड़ा शौक होता है। जब तक अखबार ना आए बड़े बेचैन हो जाते हैं। कई लोगों का व्यसन है, शौचालय में जाएंगे तो वहां भी उनकी अलग व्यवस्था रहती है, पेपर रखा मिलेगा, उसका नाम ही शौचालय है। पेपर पढ़ते रहेंगे बैठे बैठे। लेकिन जो पेपर सुबह आता है उसके प्रति कितनी नवीन उत्कंठा होती है, और वही पेपर शाम को रद्दी बन जाता है। जिसके लिए हम इतने उतावले थे, बेचैन थे, आज वही अखबार हमारे घर की एक गंदगी का हिस्सा बन जाता है। कई लोगों को आज से करीब 25-30 वर्ष पहले उपन्यास पढ़ने का शौक था। उपन्यास, और इतना नशा था, जैसे आजकल व्हाट्सएप का नशा है ना, ऐसे ही उससे समय उपन्यास का नशा होता था। और स्थिति ये होती थी, उपन्यास पढ़ रहे हैं और उतरना था इस स्टेशन पर, 4 स्टेशन आगे निकल गए। पूछा, भैया कौन सा स्टेशन है? बोले अरे, बोले हम तो 2 स्टेशन पीछे ही छोड़ आए। ऐसा नशा। लेकिन जिसके लिए हम इतने नशे दीवाने रहते हैं, और हर घरों में दीपावली पे सफाई होती है, उस समय पर मैगजीन हो, उपन्यास हो, अखबार हो, सब बांध करके गट्ठर हम रद्दी वाले को बेच देते हैं। बेचते हैं कि नहीं? अगर उसी समय पर घर की सफाई में और आपके हाथ में हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा की किताब आ जाए, तो क्या उस चालीसा को आप रद्दी वाले को बेचना चाहोगे? क्यों? उसमें हमारी आस्था जुड़ी हुई है, उसकी प्रति हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हम कभी हनुमान चालीसा न पढ़ें, लेकिन इतने बड़े भी नास्तिक नहीं हैं कि उस हनुमान चालीसा की किताब को हम रद्दी वाले को बेच दें। हम न पढ़ें, कोई बात नहीं है, आस्तिक तो हैं, उसकी प्रति आस्था तो है। ठाकुर की कथा नित्य नवीन है, ठाकुर का दर्शन नित्य नवीन है,
इसीलिए कहा, बोले भागवत की कथा, बोले ये भी हमारे जीवन जीने का एक हिस्सा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ये जब तक जियो, जब तक इसको पियो, और कब तक पियो कि हरि भगवान आपके मन मंदिर में प्रकट न हो जाए। हरिश्चित्तम समाश्रयेत, जब तक पियो, रोज सुनो कथा, नित्य नया कुछ आपको मिलेगा। एक बात ध्यान दो, आप रोज कथा में बैठे हैं, न बैठे चलेगा, लेकिन जितनी देर आप बैठे हैं और उस समय अगर कथा आपके अंदर बैठ गई, कथा का एक सूत्र आपके जीवन में उतर गया, तो आपको जीवन जीने की एक नई कला, एक नया रास्ता आपको मिल जाएगा। ये कथा का प्रभाव है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। क्यों ये कोई मनोरंजन कहानी किस्सा नहीं है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। जब नंद नंदन श्याम सुंदर इस धराधाम को छोड़ करके जब जाने लगे, तो एक दिव्य ज्योति निकली जो आकर के भागवत महापुराण में प्रवेश कर गई। इसलिए भगवान का वांगमय विग्रह इसको बोला जाता है। भागवत ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही भागवत है। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, भक्ति महारानी प्रकट हो गई। और जब भक्ति प्रकट होती है तो क्या होता है, फिर नृत्य की स्थिति बन जाती है। आप लोगों को कथा में ताली बजाने के लिए बार बार बोलना पड़ता है। ताली क्यों बजाई जाती है? इसके भी कई कारण हैं। सांसारिक दृष्टि से आप सुन लीजिए, जैसे बगीचे में माली का, बगीचे में माली का, मकान में नाली का, कान में बाली का, भोजन में थाली का, और ससुराल में साली का होना जितना अनिवार्य है, उतना ही कथा में ताली का होना भी अनिवार्य है। पहली बात, इसलिए ताली बजाते हैं। दूसरी बात, किसान जब खेत में दाना बो देता है, सुबह सुबह पक्षी आकर के दाना चुगते हैं, तो वो ताली बजा करके ही पक्षियों को भगाता है। छी छी भगो भगो, बजाता है कि नहीं? ऐसे ही हम लोग जो कथा सुन रहे हैं, ये भक्ति की खेती है, ज्ञान वैराग्य का बीज है। कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी पक्षी आकर के हमारे इस बीज को चुग न ले, इसलिए हम ताली बजाते हैं। दूसरी बात, आपने देखा हो जब योग होता है, उस योग में बहुत तेज लोग ताली मिलाकर बजाते हैं स्वस्थ रहने के लिए। ताली बजाने से हार्ट की जो बीमारी है वो ठीक होती है। जो लोग ताली बजाते हैं उनको कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ता है। कथा में ताली, और भी कई इसके कारण हैं। इसलिए जब भी कीर्तन हो, अपने हिसाब से निसंकोच होकर के ठाकुर की कथा में ताली बजाइए, और भाव बने तो नृत्य करिए। हम लोग वैसे भी तो नाचते हैं, बैंड बाजा बजता है। जब घर में बेटे की शादी होती है तो जो बाजे वाला भी जब गाता है, बढ़िया देखा है पहली बार, तो बढ़िया ठुमका लगाते हैं कि नहीं? आज मेरे यार की शादी है, नाचते हैं कि नहीं? तो जो हम गली गलियारे नाचते डोल रहे हैं, जात को जात के सामने नाचते डोल रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने भगवान के आगे नाचें, अपने कथा में नाचें, अपने गुरु के दरबार में नाचें।
जो भागवत की कथा में नाचते हैं, ठाकुर के मंदिर में नाचते हैं, जो गुरु दरबार में नाचते हैं, उन्हें 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता है। अब ये डिसीजन आपका है कि सड़क पर नाचना पसंद करेंगे या इज्जत से नाचना पसंद करेंगे, ये मर्जी आपकी है। तो भक्ति महारानी प्रकट हुई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महाराज आपने आह्वान किया, मैं आ तो गई, लेकिन मेरे रहने का कोई स्थान तो बता दो। अरे भक्ति, कोई एक कोठी बनाता होगा, कोई 2 कोठी बनाता होगा, तू कितनी बड़ी भाग्यशाली है कि इतना जो भक्त समुदाय जो बैठा हुआ है, ये सभी तो तेरे घर हैं। जौन सा भक्त तो ये बढ़िया हेष्ट पुष्ट गोरा चिट्टा लगे, उसके अंदर बैठ जा। और जब भक्ति बैठ जाती है तो भगवान को भी उस भक्त के मन मंदिर में आना ही पड़ता है। किया भक्ति ने प्रवेश, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरे टूटे हुए दिल को उठाना पड़ेगा। मान लिया कि मैं तो नहीं हूँ तेरे काबिल, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे प्यारे का मेरा दिल तो हुआ है पागल, मेरी सामने तुझे आना पड़ेगा। किस किस का दिल दीवाना हुआ है? पाठक जी, किस किस का दिल दीवाना हुआ है और किस किस का मन कर रहा है कि हम भी नृत्य कर लें? फिर चौना नाच रहे, जाने करी शरम
छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। देखो जी, यो मत सोचियो ये पाठक परिवार की कथा है तो पाठक परिवार के ही बच्चे नाचेंगे। आप नाच सको, कोई रोकेगो नहीं आप है, आप भी नाचो, कथा तो सबकी है। ये पाठक परिवार तो निमित्त मात्र बना है, ठाकुर जी ने विशेष कृपा की है, लेकिन भगवान सबके हैं और कथा सबकी है। दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दीवाना दीवाना मुरली वाले तेरा तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। पागल तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तेरी नजरिया से दिल मेरा घायल, तेरी नजरिया से दिल मेरा घायल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तेरी नजरिया से दिल मेरा घायल, तेरी नजरिया से दिल मेरा घायल, नजरों का निशाना हो